काल में जहां पूरा देश इस जंग को एकजुटता से जीतने की कोशिश में लगा है, मानवता को बचाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन सहित स्वास्थ्य विभाग के कार्मिक योद्धा की तरह डटकर मानवता को बचाने में लगे हैं। स्थिति व हालात विकट हैं, लेकिन हमारे योद्धा इस संकट में भी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की जान बचाने में लगे हैं। केकड़ी में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी भी लोगों को अपील के जरिए सहयोग मांगकर सरकार की गाइडलाइन की पालना की अपील कर रहे हैं। लेकिन केकड़ी शहर में कुछ लोग मानवता के दुश्मन हैं, जो महामारी जैसी आपदा को अवसर बनाकर आमजन की जेब सरेआम कतर रहे हैं। ऐसे जेब कतरों को समझाने का प्रशासनिक अधिकारियों ने आज प्रयास किया तो ट्रांसफर की धमकी भी दे डाली। क्या इस तरह ये मानवता के दुश्मन पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के मनोबल को गिराने में लगे हैं? मामला है केकड़ी में अजमेर रोड पर पीर बाबा के पास डेयरी दुकान का। डेयरी दुकान मालिक द्वारा दूध व छाछ की अधिक कीमतें वसूली जाने की शिकायत प्रशासन को मिली तो तहसीलदार राहुल पारिक, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह, कार्यवाहक थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह पुलिस जाब्ते के साथ डेयरी की दुकान पर पहुंचे। डेयरी का समय सुबह 11 बजे तक होने के बावजूद महाशय ने अपनी दुकान खोल रखी थी। जब तहसीलदार राहुल पारिक, पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह व थाना अधिकारी ने अधिक कीमतें लेने को लेकर टोका तो दुकान मालिक ने अधिकारियों पर रोब व रसूख झाड़ते हुए 5 मिनट में ट्रांसफर की धमकी भी दे डाली। अधिकारी सुनकर दंग रह गए। आखिर सवाल उठता है कि जब दुकानदार की चोरी व ऊपर से सीनाजोरी, क्या इस तरह के लोगों पर महामारी एक्ट में कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बात रोब व रसूख की नहीं है, बल्कि जनता की जेब पर डाका डालने की है। आज जब 6 से 11 का जो टाइम दुकानों को खुलने का है, उसके पश्चात जब मैं मार्केट विजिट कर रहा था बंद कराने के लिए, तो 11 बजे पश्चात उसको खुला पाया गया। उसको मैंने समझाया भी दुकान आपकी 6 से 11 तक खुली रहनी चाहिए, उसके बाद बंद होगी। और मैंने कहा अधिक रेट पे सामान नहीं देना है, क्योंकि उसकी शिकायत आ रही थी कि वो अधिक रेट पे सामान दे रहा है। इसलिए मैंने इसके लिए उसको पाबंद किया कि आपको अधिक रेट पे सामान नहीं देना है। तो उसके लिए वाद विवाद करने लगा वो, और हमारे जो स्टाफ था मैं साइड में हुआ तो उनको बोलने लगा कि मैं तहसीलदार जी का ट्रांसफ़र करा दूँगा 5 मिनट के अंदर अंदर। इसके पश्चात मैंने उसे पाबंद किया। मैंने कहा आपको अधिक रेट पर सामान नहीं देना है, लेकिन वो फिर भी वाद विवाद करने लगा और लोगों को बुलाने लगा वहाँ पर। तो मैंने और लोगों को वहाँ से जाने को कहा और उसको दुकान सीज कर दी गई उसकी अग्रिम आदेश तक, और पुलिस को सपोर्ट कर दिया गया। क्या दुकानदार चाहता है कि वह आपदा में भी आमजन को खुलेआम लूटे और प्रशासन देखता रहे? ये हरगिज नहीं हो सकता। ये तो फिर भी प्रशासन ठहरा जो मामूली कार्रवाई करके छोड़ दिया। जब लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, तब ऐसे लोग आमजन की जेबें काटकर अपनी तिजोरियां भरने में लगे हैं। ऐसी तिजोरियां किस काम आएगी जब मानवता ही नहीं बचेगी, लोग ही नहीं बचेंगे। रसूख व रोब दिखाने के बाद प्रशासन ने भी कानून की सख्ती दिखाते हुए दुकान को आगामी आदेशों तक के लिए सीज कर दिया। कोरोना वॉरियर्स के मनोबल को गिराने वाले ऐसे मानवता के दुश्मनों को सबक सिखाया जाना चाहिए, जिससे कि इंसानियत जिंदा रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत आज भी बाजारों में लोगों ने सुबह 6 बजे से 11 बजे तक खरीदारी की। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार का दौरा कर दुकानदारों व ग्राहकों से सोशल डिस्टेंस की पालना करने की अपील की। बाजार में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक सरकार की ओर से अनुमत किराना, सब्जी व डेयरी की दुकानें खुली रही। इस दौरान अनावश्यक घूमने वालों व बिना मास्क घूमने वालों के पुलिस ने चालान भी काटे। तहसीलदार राहुल पारिक व कार्यवाहक थाना अधिकारी लक्ष्मण सिंह ने अजमेर रोड पर नाकाबंदी लगाकर बेवजह घूमने वालों के चालान काटे। 11 बजने के बाद केकड़ी के बाजारों में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। कोरोना काल में व्यापारियों ने आपदा को अवसर बना दिया है। शहर में जब से कोरोना के चलते पाबंदियां लगी है, तब से ही तंबाकू, गुटखा व बीड़ी के होलसेल व्यापारियों ने कालाबाजारी शुरू कर दी है। कालाबाजारी के चलते होलसेल व्यापारी अपनी मनमर्जी से कीमतें तय कर छोटे व्यापारियों व आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त भार बढ़ा रहे हैं। मजबूरी में लोग ऊंची कीमतों में भी बीड़ी, गुटखा व तंबाकू खरीदने को मजबूर हैं। होलसेल व्यापारियों ने एक राय बनाकर रिटेल के दुकानदारों को प्रिंट रेट पर सामग्री देने का फैसला कर लिया है।
रिटेल के दुकानदार प्रिंट रेट पर सामान खरीद रहे हैं, जिससे उनका मुनाफा भी होलसेल व्यापारी गटक रहे हैं। इसी के चलते छोटे दुकानदारों को तंबाकू, बीड़ी व गुटखे पर लोगों से ज्यादा पैसा वसूलने की मजबूरी हो गई है। शहर के होलसेल व्यापारी कोरोना की आड़ में जमकर चांदी कूट रहे हैं। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले भी बुलंद हो गए हैं। शहर में गुटखा, तंबाकू व बीड़ी के कई होलसेल व्यापारियों ने अपने गोदामों में जमकर माल स्टॉक कर रखा है, जिसे आगामी दिनों में और अधिक भावों में बेचने की तैयारी में है। शहर में 1 दर्जन होलसेल व्यापारी हैं जो बड़े स्तर पर गुटखा व तंबाकू व बीड़ी का कारोबार करते हैं। ये व्यापारी गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ा मुनाफा कमाने की फिराक में बैठे हैं। गत वर्ष तंबाकू की 10 के पैकेट के 100 रुपये वसूले जाते थे, लेकिन इस वर्ष सरकार की ओर से गुटखा, तंबाकू व बीड़ी पर प्रतिबंध नहीं किए जाने से ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो पाई है। लेकिन होलसेल व्यापारी माल की जमाखोरी कर बाजार में गुटखा, तंबाकू व बीड़ी की कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि जहां विमल का पैकेट पहले 120 में मिलता था, वही अब बाजार में 130 में मिल रहा है। जहां पहले तानसेन का पैकेट 215 में मिलता था, वह अभी बाजार में 250 रुपये तक मिल रहा है। वहीं मिराज का जो पैकेट पहले 160 में मिलता था, वह 200 रुपये में मिल रहा है। इसी तरह दिलबाग का पैकेट 130 रुपये में मिलता था, वो फिलहाल 140 रुपये में बिक रहा है। जहां संजोग का पैकेट 90 रुपये में मिल रहा था, वहीं फिलहाल 110 से 120 रुपये वसूले जा रहे हैं। इसी तरह लाल देसाई बीड़ी के 400 से 600 रुपये वसूले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा पर मालपुरा नगरपालिका की ओर से सभी कोविड शवों का अंतिम संस्कार कराया जाएगा। नगरपालिका उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार कोरोना महामारी में प्रदेश की जनता के लिए तत्पर है, हर प्रकार की सुविधाओं के लिए सजग है। इसी के तहत कोविड से निधन हो जाने पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नगर निकायों को आदेश प्रदान किए हैं कि कोविड शवों का अंतिम संस्कार का संपूर्ण खर्चा उठाएं और कोविड प्रोटोकॉल के साथ अंतिम संस्कार करें। मालपुरा नगरपालिका इलाके में कोविड से निधन हो जाने पर नगरपालिका को अवगत कराएं। अग्रवाल ने बताया कि मालपुरा नगरपालिका इलाके में अगर किसी भी व्यक्ति को कोरोना महामारी के तहत मालपुरा व जयपुर में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है तो उनके मोबाइल नंबर 9829075974 पर संपर्क कर सकते हैं। नगरपालिका मालपुरा के पालिका उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल ने नगरपालिका से मिलने वाले 1 वर्ष का वेतन व भत्ता भी मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड-19 में देने की घोषणा की है। इस घोषणा पर मालपुरा नगरपालिका उपाध्यक्ष के इस कार्य की कस्बेवासियों ने सराहना की है। केकड़ी नगरपालिका अध्यक्ष व कांग्रेस पार्षद अपने 1 माह का भत्ता मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है। पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू ने कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से मुख्यमंत्री सहायता कोष में केकड़ी नगरपालिका के जनप्रतिनिधि अपने 1 माह का भत्ता मुख्यमंत्री सहायता कोष में देंगे। उन्होंने कहा कि यह तो एक बहुत छोटा सा कदम है, आगे भी हम विपदा की इस घड़ी में जरूरतमंद व आमजन की पूरी तरह से मदद करेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सभी भामाशाहों व सभी कर्मचारियों व आमजन से अपील करता हूं कि इस परिस्थितियों में जितना हो सके उतना आमजन व ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें, सरकार का सहयोग करें। आप सभी से यह भी अपील है कि आप घर में ही रहें, बाज़ार निकलने पर मास्क का प्रयोग करें। हम सबको मिलकर इस कोरोना की जंग को जीतना है। सभी का धन्यवाद। आपका और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। केकड़ी इलाके में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार जारी है। लगातार बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। केकड़ी इलाके में आज एक बार फिर कोरोना ने शतक लगाया है। केकड़ी में बुधवार को 112 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि आज आए 277 सैंपल में से 112 जने कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि बड़ा आंकड़ा है। अगर इसी तरह के हालात रहे तो आने वाले समय में स्थिति और विकट हो सकती है। राज्य के जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन ने बताया कि 277 सैंपल में से 112 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिनमें केकड़ी शहर के 52 व ग्रामीण इलाके के 60 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में कृष्णानगर में 6, कल्याण कॉलोनी में 4, जयपुर रोड पर 4, अजमेर रोड पर 4, शाहपुरदा रोड पर 3, भाग्योदय नगर में 2,
खिड़की गेट पर 2, सूरजपोल गेट पर 2, आदर्श कॉलोनी में 2, ब्यावर रोड पर 2, मास्टर कॉलोनी में 2, बोरा कॉलोनी, सावर रोड, गणेश प्याऊ के पास, लाभचंद मार्केट, अजमेर गेट, शिवाजी नगर, छगनपुरा, माणक नगर, एस्तल मोहल्ला, तेली मोहल्ला, बेरू गेट, जुआड़िया मोहल्ला, संजय कॉलोनी, राजपुरा रोड, कोर्ट परिसर, देवगांव गेट व सब्जी मंडी में एक एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा ग्रामीण इलाके में भीमड़ावास में 7, सरवाड़ में 7, नाईखेड़ा में 5, बगेरा में 4, गटियाली में 3, हरिरामपुरा में 2, सदारी में 2, शेषपुरा में 2, हिंगोनिया में 2, जगपुरा में 2, एकलसिंगा में 2, कादेड़ा में 2, समेलिया में 2, सराणा में 2 व फतेहगढ़, चेचिया का खेड़ा, धूंधरी, गोवर्धनपुरा, खवास, हरपुरा, भीलवाड़ा, कोटड़ी भीलवाड़ा, बीरवाड़ा, बासू, मीणों का नया गांव, जसवंतपुरा, गाडोली, जाजपुर, चकवी व गोयला में एक एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है।